हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा जो आपकी अगस्त माह में होने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने बायोलॉजी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं पात्रता परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसकी थ्योरी कवर कर ली है। थ्योरी वाली यदि आप क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसकी लगभग 65+ क्लासें हो गई हैं, जिसमें पूरे के पूरे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन टॉपिक्स में आपको एनसीईआरटी के साथ साथ अदर ऑथेंटिक बुक्स का डाटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपकी पात्रता परीक्षा में बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, सजीव जगत। ठीक है, तो सजीव जगत अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो सजीव जगत में हमने कोशिका से स्टार्ट किया हुआ था। सबसे पहले कोशिका वाले टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से किया, बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट किया और हर एक चीज़ आपको बताई हुई है। तो उसी क्रम में आपके ये प्रैक्टिस सेट हैं। जैसे आप ये प्रैक्टिस सेट हमारा 11 नंबर का होगा। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसमें आपको जो कोशिका वाला टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो कोशिका में सबसे पहला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें कोशिका के बेसिक से जो क्वेश्चन बनते, कोशिका क्या कहलाती है, इसका अध्ययन कहाँ पर किया जाता, कौन सी शाखा होती है। ठीक है, फिर कोशिका के जो विभिन्न कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करवाए। इसके बाद आपका जो है कोशिका के जो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको करवा दिए। इसके बाद पादप और जंतु कोशिका पर क्वेश्चन करवाए। फिर आपका जो विभाजन होता है, सेल डिवीजन जिसे कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, माइटोसिस, इससे क्वेश्चन करवा दिए। इसके बाद आपका दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट किया था, कोशिकाओं के समूह क्या कहलाते, ऊतक। तो ऊतक में आपको जंतु ऊतक और पादप ऊतक थ्योरी भी करवा दी और इसके प्रैक्टिस सेट भी लगवा दिए हैं। ठीक है, तो आप सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। अलग से हमने इनकी प्लेलिस्ट बना दी है, एमपी वर्ग 2 चयन परीक्षा बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये हमारा 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इसमें दूसरा टॉपिक जो आपका सिलेबस में दिया गया है, जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, जैव विकास, जीवधारियों का वर्गीकरण, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। लगभग आपकी आधे से ज़्यादा जो बायोलॉजी है इसी में कवर हो जाती है, क्योंकि जब आप जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो दुई जगत जो पद्धति होती है आपकी, कैरोलस लीनियस जिसे लेकर के आए थे, उससे लेकर आपको स्टार्ट करना है। पूरा जैव विकास यहीं पर आपको पढ़ना, क्या कहलाता है जैव विकास। तो यहाँ पर आपको जीव विज्ञान की अवधारणा से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको पहले करवाएंगे बेसिक में। ठीक है, फिर आपकी जो है जीवधारियों की जो पद्धतियाँ हैं, वर्गीकरण की प्रणाली है, 3 जगत पद्धति, 4 जगत पद्धति, 5 जगत पद्धति, और जो 5 जगत हैं उसमें आपको पूरे के पूरे जगत पढ़नी है। मोनेरा जगत क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, कवक जगत क्या है, पादप जगत क्या है, जंतु जगत क्या है। तो जैसे हमने कह दिया पादप जगत, तो पादप जगत में आपको पूरा पादप जगत पढ़ना है, पूरा स्ट्रक्चर पादप का पढ़ना। केवल ये नहीं पढ़ना कि पादप क्या होते, जड़, तना, पत्ती क्या होती है। पादप में आपको हर चीज़ पढ़नी है। पादप जगत का अपना अलग से वर्गीकरण है। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा क्या होते, ट्रैकियोफाइटा क्या होते, आवृत बीजी, अनावृत बीजी क्या कहलाते हैं। ठीक है, फल क्या कहलाते, पत्तियाँ क्या होती, जड़ कितने प्रकार की होती, मूसला जड़ें या स्थानिक जड़ें, शंकुरूपी जड़ें क्या हैं, ये सब चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। इसी तरीके से जैसे कह दिया जंतु जगत, तो जंतु जगत में भी आपको पूरे वर्ग पढ़ने हैं। जंतु के आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं, ठीक है, एनिलिडा संघ क्या होता है, आपका हर एक चीज़ पढ़नी है। तो थ्योरी यदि आप देखेंगे तो आपकी बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर जो कुछ भी थ्योरी में छोटा मोटा छूट जाता है तो उसको यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करवाने का प्रयास करते हैं। तो आपसे यही कहेंगे कि पहले थ्योरी क्लियर करिए, तभी आप इन प्रैक्टिस सेट को लगा पाएंगे। और ये आपका रिवीजन भी यहाँ पर एक बार पुनः से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या भले ही कम रहेगी, लेकिन आपको पूरा विश्लेषण क्वेश्चनों के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि आपका जो कुछ भी वहाँ पर छूट गया वो भी कवर हो जाए और आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होगा, जिसमें हम दूसरा जो टॉपिक है, जैसे कोशिका और ऊतक वाले टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो अब हम जीवधारियों के वर्गीकरण पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है आज का, जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं जीवधारियों का तो इसका अध्ययन कहाँ पर करते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो पहले हमें जीव विज्ञान का बेसिक जानना चाहिए कि जीव विज्ञान क्या कहलाता है, इसके जनक कौन होते हैं, किस किस चीज़ का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते, आप अपने से इनके आंसर लगाते चलिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका अरस्तु, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए जीव विज्ञान है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते। जीव विज्ञान जिसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। किसका, जीवधारियों का। अब ये बात अलग है कि जो जीव विज्ञान है इसको पुनः से दो भागों में बांट देते हैं, जंतु विज्ञान में और आपके वनस्पति विज्ञान में। ठीक है, किसमें, जंतु विज्ञान में और वनस्पति विज्ञान में। तो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, जंतु जहाँ पर जंतु वर्ग का अध्ययन होगा और वनस्पति में पूरे आपके वनस्पति प्रजातियों का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हमसे पूछा गया है जीव विज्ञान के जनक, तो वो कौन है आपके, अरस्तु हैं। अब जीव विज्ञान कहें या जंतु विज्ञान कहें, इन दोनों के ही जनक आपके कौन माने जाते हैं, अरस्तु। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब जो जीव विज्ञान है जिसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, तो इसका अर्थ भी आपको जानना चाहिए कि जो बायोलॉजी शब्द है ये कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या है। तो बायोलॉजी में जो बायो शब्द है इसका अर्थ होता है जीवन, अर्थात लाइफ। ठीक है, जिंदगी। और लॉगोस का अर्थ होता है अध्ययन यानी स्टडी। तो जिंदगी, जीवन का जो अध्ययन करवाता है, जहाँ पर हम इसका अध्ययन करते हैं, वो क्या है, आपकी बायोलॉजी है। अब जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, अरस्तु को। जैसे जितनी भी शाखाएं हम पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, जंतु विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, ये सब की सब किसकी शाखाएं हैं, विज्ञान की। तो विज्ञान की एक शाखा के रूप में जीव विज्ञान को जिन्होंने स्थापित किया वो कौन है, अरस्तु हैं। इसीलिए इनको क्या माना जाता है, जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इन्होंने तो क्या किया, शाखा के रूप में स्थापित किया है, तो इनको फादर ऑफ जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहेंगे। लेकिन जीव विज्ञान जो बायोलॉजी शब्द है, शब्द का मतलब है जो इसका, जो जैसे हमने कहा बायोलॉजी, तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो ये आंसर आपको बताना है, क्या थियोफ्रेस्टस ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने, अरस्तु ने, या लेमार्क एवं ट्रेवरेनस ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लेमार्क एवं ट्रेवरेनस दो विद्वान रहे जिन्होंने आपके जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। यहाँ थियोफ्रेस्टस आप देख रहे हैं, ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। स्लाइडेन एवं स्वान आप देख रहे हैं, इन्होंने आपका कोशिका सिद्धांत दिया हुआ था 1838-39 में। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। और जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग यदि पूछता है तो वो आपके लेमार्क और ट्रेवरेनस ने किया था। अब देखिए यहाँ दिया है कि जीवधारियों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, लेमार्क ने। लेमार्क कहाँ के विद्वान थे, फ्रांस के, और ट्रेवरेनस जो जर्मनी के थे। इन दोनों ने मिलकर के सन 1801 में। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेवरेनस नामक विद्वानों ने कब किया था, तो सन 1801 में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु विज्ञान के जनक कौन है। अभी आपसे पूछा था जीव विज्ञान, अब पूछ लिया जंतु विज्ञान, जो कि जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। तो इसके जनक भी कौन है आपके, अरस्तु महोदय। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए, प्राणी विज्ञान जिसे हम जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान जिसे हम बॉटनी कहते हैं, ये दोनों ही क्या हैं, जीव विज्ञान की शाखाएँ हैं। और प्राणी विज्ञान के अंतर्गत जंतु और उसके, प्राणी विज्ञान की जगह हम जंतु भी कह सकते, जंतु विज्ञान। ठीक है, तो प्राणी विज्ञान के अंतर्गत जंतु और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे। और जो वनस्पति विज्ञान होगी उसमें हम वनस्पतियों और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो जंतु विज्ञान है या जो प्राणी विज्ञान है, जंतु विज्ञान कहें या प्राणी विज्ञान कहें, इसके जनक भी कौन है आपके, अरस्तु महोदय हैं। तो इनको क्यों कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक, तो इनकी एक पुस्तक आती है हिस्टोरिया एनामेलिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बुक्स हैं, आपको याद रखनी है। तो इन्होंने इस पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है और इसी कारण से इनको जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। तो 500 प्रजातियां, आप सोच सकते हैं एक प्रजाति के कितने आपके प्राणी होते हैं, तो फिर तो इन्होंने 500 प्रजातियों के जंतुओं का वर्णन किया है। तो आप बताइए कितनी अधिक संख्या रही होगी। तो इसी कारण से इनको क्या कह देते हैं, जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्टोरिया एनामेलियम किसकी पुस्तक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बुक्स को लेकर के।
या फिर यहीं पर क्वेश्चन बना देगा कि अरस्तू की पुस्तक कौन सी है। अब यहाँ 4 पुस्तकों के नाम, तो लैंग्वेज थोड़ी सी भी चेंज करे, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आंसर देना है, समझ करके क्वेश्चन को पढ़ना है। तो हिस्टोरिया एनामेलियम, अर्थात आपकी जो एनामेलियम मतलब जंतुओं पर जो पुस्तक दी है वो किसकी है, आपके अरस्तू की है। और क्यों दी है ये पुस्तक, मतलब इनको इसका पिता क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है, तो यही कारण है कि इन्होंने जो इनकी पुस्तक है हिस्टोरिया एनामेलियम, उसमें लगभग 500 प्रकार के 500 किस्मों के जंतुओं का अध्ययन किया था। ठीक है, अब देखिए ये हो गई इनकी पुस्तक। अगला है क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, फादर ऑफ बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान भी आपकी किसकी शाखा है, एक जीव विज्ञान की। तो इसके पिता कौन माने जाते हैं, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके जनक हैं आपके थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखिए वनस्पति विज्ञान देख लेते हैं। अब वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। थियोफ्रेस्टस नामक वनस्पति शास्त्री अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, इन्होंने कौन सी दी, हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम पादप जगत। ठीक है, इसमें 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया। तो उन्होंने जंतुओं का किया था और इन्होंने 500 प्रकार लगभग में है, ठीक है, किस्म के पौधों का। अब एक किस्म के कई पौधे होते हैं, आपने देखा होगा, तो फिर तो इन्होंने 500 किस्मों का अध्ययन किया। तो इसी कारण से जो थियोफ्रेस्टस महोदय हैं, इनको वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि जो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक है वो किसकी है, तो बिल्कुल ये किसकी पुस्तक है, आपके थियोफ्रेस्टस की, जिनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। तो मोस्टली आपको जो शाखाएं हैं वन विज्ञान की, उनकी जैसे वनस्पति विज्ञान हो गया, आपका जंतु विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, इनके जनक याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जैव विकास से आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक तो डायरेक्ट फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछता है और एक थोड़ा सा डीप में लेंथी क्वेश्चन पूछता है लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, तो इसकी जो सबसे पहले अवधारणा है वो किसने, कब और कहाँ पर दी थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये जैव विकास होता क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डार्विन। अब देखिए जैव विकास क्या है। जब हम जितने भी जीवों को देखते हैं वे सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक थे। जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने कब दी, 1859 में। कहाँ पर, तो इनकी जो पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसको दिया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, और यदि आप जैव विकास को और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप थ्योरी वाली क्लासेस देख लें। अगला क्वेश्चन देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है वो किसकी है, आपके डार्विन महोदय की है। डार्विन महोदय ने इसमें अपना जो है जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था सबसे पहले, और कब किया था, तो सन 1859 में किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रख लेनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, जैसे हिस्टोरिया एनामेलियम किसकी पुस्तक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी पुस्तक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है, इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, किस शाखा के जनक कौन है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या कहलाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसे हम जीवधारियों का वर्गीकरण स्टार्ट करने वाले हैं तो उससे पहले हमें इनकी इकाइयाँ भी जाननी चाहिए कि किस तरीके से किसी जो जैसे एक प्रजाति है तो उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका जो आधारभूत इकाई होती है वो क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाति, जिसे स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्गीकरण का जो क्रम है वो आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो वर्गीकरण समूह की जो पादानुक्रमित संरचना है, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में है। सबसे बड़ा समूह रहेगा, फिर उससे छोटा, और जो आधारभूत इकाई है वो जाति मानी जाती है। तो देखिए सबसे पहले जगत को ही हम किंगडम कहते हैं, फाइलम कहेंगे जंतु वर्ग में, और डिवीजन कहेंगे पादप वर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट है जगत के बाद किस में वर्गीकृत किया जाता है, वर्ग में, जिसे क्लॉस कहेंगे, गण जिसे ऑर्डर कहेंगे, कुल जिसे फैमिली कहेंगे, वंश जिसे जीनस कहेंगे, और जाति जिसे स्पीसीज। तो ये किसी वर्गीकरण की क्या मानी जाती है, आधारभूत इकाई मानी जाती है। मतलब जिस तरीके से जैसे संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हमारे शरीर की कोशिका है, उसी तरीके से वर्गीकरण की जो सबसे छोटी सबसे आधार
आधारभूत इकाई मानी जाती है वो आपकी जाति है। जाति से मिलकर कई जातियों से क्या बनेगा, आपका वंश बनेगा। कई वंश मिलकर आपके कुल बनाएंगे, कई कुल मिलकर के आपके गण बनाएंगे, कई गण मिलकर के आपके वर्ग बनाएंगे, और कई वर्ग जब मिलेंगे तो वो एक जगत कहलाता है, वो एक पूरा का पूरा किंगडम कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको अभी रट लेना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पूछ लिया कि जो आपके वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है वो क्या है, तो जाति है, जिसे स्पीसीज कहते हैं। कभी कभी ये नहीं देगा, डायरेक्ट पूछ लेगा क्या कहलाती, तो हिंदी इंग्लिश दोनों नेम आपको याद रखने हैं। अब देखिए, इस प्रकार वर्गीकरण की पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूहों में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या कहलाती, जाति, जिसे स्पीसीज कहते हैं। अतः जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे। एक ही जाति के जीवों में वाह रूप से काफ़ी समानता होती है, तब भी जनन वो कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जीव विज्ञान की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। अभी आपको बताया कि जीव विज्ञान की जो दो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी कहलाती हैं। तो क्या भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान है, या उपर्युक्त सभी हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये हुए आपके जीव विज्ञान से बनने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चन। अब अगले जो अगला प्रैक्टिस सेट रखेंगे उसमें जो वर्गीकरण स्टार्ट होता है, जॉन रे महोदय से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार दिया था। फिर आपके कैरोलस लिनियस आए, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं। इन्होंने द्विजगत जो पद्धति लेकर के आए थे, इन्होंने कुल वंश किस तरीके से बताए हैं। यहाँ से बहुत हद तक और सबसे ज़्यादा यदि क्वेश्चन पूछें तो इन्हीं 5 जगत से बनते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और आप पहले थ्योरी जरूर क्लियर करिए। थ्योरी क्लियर करने के बाद यदि आप ये क्वेश्चंस लगाएंगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे, और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है, और यदि अब आपका थ्योरी कवर हो चुका है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ज़रूर लगाइए। पुराने प्रश्न पत्र जहाँ जहाँ के भी आपको मिलते हैं, जिस भी टेट्स के मिलते हैं, अपना सब्जेक्ट ढूंढकर उसकी प्रैक्टिस सेट लगाइए। इससे क्या होगा, आपको एक लेवल पता लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो इससे भी आपका बहुत अच्छा रिवीजन होता है। और यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पहले तो उसको सही आंसर लगा लीजिए, देख करके लगाइए कैसे भी करके, लेकिन बाद में उसके जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसका पूरा विश्लेषण आप करने का प्रयास करिएगा, ताकि आप उन 4 ऑप्शनों से भी जितने भी क्वेश्चन बने उनको भी आप कवर कर पाएँ। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी एक तरीके से कहें तैयारी करने का अलग ही तरीका होता है। इस तरीके से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अन्य अभ्यर्थियों से कहीं आगे रहेंगे। ठीक है, और यहाँ एक एक नंबर आपका मैटर करता है, तो क्वेश्चन को समझ करके पढ़ना। जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो 50% तो आपका वहीं पर आंसर सॉल्व हो जाता है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में पीछे नेगेटिव वर्ड दिए होते हैं और उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, और बाद में पता चलता है कि ये तो हमने गलत कर दिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैटर करता है, एक नंबर तो दूर की बात है। तो थोड़ा सा आप अच्छे से तैयारी करें समझ करके। ठीक है, और अपनी तैयारी के लिए और अधिक समय दीजिए, ताकि अब आपके पास 1.5 महीने का समय है। तो हो सकता है कि जो टॉपिक आज आप कर रहे हैं उसके लिए आपको दोबारा समय देने का मौका ही ना मिल पाए। तो हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते चलिए, ताकि बाद में यदि आपको समय भी ना मिले तो आप उसको वहाँ पर कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कहीं पर भी आपका डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।